आज हम लोग एक्यूप्रेशर की बात करेंगे। सबसे पहले इसके इतिहास को समझते हैं। भारत आदिकाल से विश्वगुरु मतलब विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाला माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है, जिसमें चिकित्सा शास्त्र भी है। भारतीय शल्य चिकित्सा तथा एक्यूप्रेशर का उल्लेख सुश्रुत एवं चरक संहिता तथा प्राचीन वेदों में भी मिलता है। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के महान चिकित्सकों को इसकी संपूर्ण जानकारी थी। भारत में एक्यूप्रेशर का अभ्यास हजारों साल से होता आ रहा है। आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले महर्षि सुश्रुत एवं चरक तथा उस समय के ऋषि मुनि एवं गृहस्थ अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर अपने शिष्यों तथा रोगियों का रोग निदान सहजता से किया करते थे। उस काल में इस पद्धति को सूची भेदन या भेदन कर्मा के नाम से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत शरीर के महत्वपूर्ण स्थान पर सुई चुभोकर या किसी वस्तु से या अंगुलियों और हथेली से दबाकर उपचार किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में बौद्ध भिक्षुओं तथा विदेशी यात्रियों जैसे बोधिधर्मा, फाहियान, ह्वेनसांग, अल्बारुनी, वास्को डी गामा, मार्को पोलो आदि के द्वारा यह भारतीय ज्ञान श्रीलंका, चीन, जापान और यूरोप के रास्ते दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचा, जिसे समय समय पर दूसरे देशों ने जैसे चीन, जापान ने शोध और लिपिबद्ध कर आगे बढ़ाने का काम किया है। अब तक हम सभी यह समझ चुके हैं कि एक्यू का अर्थ बिंदु तथा प्रेशर मतलब दबाव अर्थात शरीर के निश्चित स्थान जैसे हाथ, पांव, भुजा, मुख, कान तथा खास बिंदुओं पर दबाव देकर रोग निदान करना ही एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर में कुछ थेरेपिस्ट पूरे शरीर में पॉइंट दबाते हैं, तो वहीं कुछ लोग केवल हाथ एवं पाँव पे पॉइंट दबाते हैं और कुछ लोग केवल कान में पॉइंट देते हैं। नए लोगों के लिए यह उलझन पैदा कर सकता है कि कौन सा तरीका ठीक है। इस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इसका सिद्धांत समझना होगा कि यह काम कैसे करता है। एक्यूप्रेशर मूलतः 3 सिद्धांत पर काम करता है। पहला मेरिडियंस या चैनल थ्योरी पर, दूसरा जोन या रिफ्लेक्स एरिया थ्योरी पर और तीसरा कॉरस्पॉन्डेंस या बायोहोलोग्राफिक थ्योरी पर। अब चैनल थ्योरी की बात करते हैं। चैनल थ्योरी के अनुसार शरीर में कुल 71 चैनल्स या मेरिडियंस होते हैं, जिसमें 14 मेरिडियंस प्रमुख हैं, 12 जोड़े रेगुलर या मेन मेरिडियंस तथा 2 एक्स्ट्रा या विशेष मेरिडियन। सारे चैनल शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स तथा सिस्टम से जुड़ा रहता है, जिसमें लाइफ फोर्स या बायो एनर्जी ची ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। यदि किसी कारण से ची ऊर्जा का प्रवाह इन चैनल्स में कम या रुक जाए तो शरीर में विकार एवं रोग उत्पन्न होता है। चिकित्सक चैनल्स में मौजूद पॉइंट्स को दबाकर एनर्जी फ्लो रेगुलर तथा ब्लॉकेज क्लियर कर हीलिंग या उपचार करता है। शरीर में टोटल 361 एक्यू पॉइंट्स होते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि इन बिंदुओं को दबाने पर क्या होता है या कैसे इससे आराम मिलता है। जैसे ही आप किसी पॉइंट को दबाते हैं तो शरीर में मौजूद नर्व के माध्यम से ब्रेन को तथा संबंधित चैनल से उस ऑर्गन को सिग्नल मिलता है। ब्रेन से बॉडी में कुछ गुड केमिकल्स या रसायन जैसे एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन आदि का स्राव होता है, जो दर्द तथा दूसरे शारीरिक समस्या को दूर करता है। अब एक और प्रश्न लेते हैं, एक्यू पॉइंट्स को कितनी देर तक एवं कितने दिनों तक प्रयोग करना चाहिए। एक्यू पॉइंट्स को 120 सेकंड या 2 मिनट दिन में 2 बार 10 से 12 दिनों तक प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान आराम ना मिलने पर चिकित्सक की सलाह लें। एक्यूप्रेशर तथा एक्यूपंक्चर में क्या अंतर है। लैटिन भाषा में एकस का अर्थ निडल या सुई होता है। सेम पॉइंट पर प्रेशर की जगह सुई या निडल चुभोकर चिकित्सा करना ही एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर भी 2 प्रकार का होता है, मैक्रो सिस्टम बॉडी लेवल पर और माइक्रो सिस्टम बॉडी के स्मॉल पार्ट पर जैसे स्कैल्प, ईयर, नोज, हैंड एंड फीट इत्यादि। आशा है चैनल थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरे सिद्धांत जोन थेरेपी या रिफ्लेक्स एरिया थ्योरी को समझते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण शरीर को 2 तरह के जोन में बांटा जाता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल जोन तथा दूसरा है हॉरिजॉन्टल जोन। लॉन्गिट्यूडनल
मेथड के अनुसार हाथ तथा पैर की उंगलियों को आधार मानकर शरीर को 10 लंबी लाइन में बांटा जाता है। अब शरीर के सेंटर से 1 से 5 लाइन या जोन लेफ्ट साइड में लेते हैं तथा 1 से 5 लाइन राइट साइड की ओर लेते हैं। इससे आसानी से यह पता चल जाता है कि शरीर का कौन सा लाइन या जोन पैर या हाथ के कौन से लाइन या जोन से संबंधित है। जैसे यदि शरीर के लेफ्ट साइड में कोई समस्या हो तो उसका ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड या फुट पर होगा, और यदि बॉडी के राइट साइड में कोई समस्या हो तो उसका ट्रीटमेंट राइट हैंड या राइट फुट में होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मिडिल ईयर में प्रॉब्लम होने से हाथ या पाँव के जोन 4 पर ट्रीटमेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड भी लॉन्गिट्यूडनल मेथड जैसा ही है। इसमें संपूर्ण शरीर को केवल 3 चौड़े जोन या लाइन में बांटा जाता है, जिसका प्रतिबिंब उसी तरह से हाथ तथा पांव पर बनता है जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब बायोहोलोग्राफिक थ्योरी की बात करते हैं। बायोहोलोग्राफिक थ्योरी के अनुसार संपूर्ण मानव शरीर को शरीर के ही किसी छोटे यूनिट या भाग पर देखा जाता है। जैसे मानव शरीर को कान के ऊपर देख सकते हैं, इसी प्रकार शरीर को हाथ तथा पांव के ऊपर भी देख सकते हैं तथा इसके दूसरे उदाहरणों में नोज पे और स्कैल्प पर भी पूरे शरीर को देखा जाता है। आशा करता हूं आप लोग एक्यूप्रेशर तथा इसके सिद्धांत को थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा रहती है कि एक्यूप्रेशर कौन कौन से रोग में कारगर होता है। साधारणतः एक्यूप्रेशर का उपचार हर रोग में किया जा सकता है, पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के समय में हर चिकित्सा पद्धति की कुछ न कुछ सीमाएं और लिमिट्स हैं। एक्यूप्रेशर का भी अपना कार्य सीमा और लिमिट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।